नमस्कार दोस्तों। बीते कल के दिन चीन ने चला है एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड, भारत के खिलाफ रच दिया एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान। एक्चुअली यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान आपस में बहुत बड़े भाई भाई बन रहे हैं, लेकिन दोनों ही अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। किसी को पैसा चाहिए, हथियार चाहिए, तो किसी को अपना व्यापार चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ सीपीसी कॉरिडोर के बारे में। आप कल्पना करके देखिएगा कि आखिरकार क्या होगा जब आसमान में हमारे भारत का दुश्मन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्टील जेट चुपके से हमारे भारत के आसमान के ऊपर आए और एक बहुत बड़ी बॉम्बार्डिंग हमारे ऊपर कर दे, और उन तमाम घटना की खबर हमारे भारत को ना हो, हमारे रडार उस फाइटर जेट को डिटेक्ट ना कर पाए, मतलब कि पकड़ ना पाए। तो सोचिए, कल्पना करके देखिए कि आखिरकार भारत के लिए ये खतरा कितना बड़ा खतरा हो सकता है। चीन अपने J-35 फाइटर जेट पाकिस्तान को बहुत ही जल्द अब देने वाला है, और ये खबर भारत के लिए किसी कह सकते हैं कि बहुत बड़े बम से कम नहीं है, बम के धमाके से कम नहीं है। लेकिन रुकिए, क्या भारत दोस्तों इस खबर के बाद में डरेगा? क्या सच में हमको डरना चाहिए, या फिर हम देंगे ऐसा जवाब कि दुश्मन की बोलती हो जाएगी बंद? एक तीर दो निशाने, एक निशाना पाकिस्तान को, दूसरा निशाना चीन को। क्या हम इतने कैपेबल हैं? ये जेट इतना खतरनाक है कि इसे हम लोग आसमान का भूत कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये भूत भारत को डराएगा, या हम इसे भगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? जानेंगे अपने इस छोटे से वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि क्या इसकी खास बातें हैं। ठीक है दोस्तों, जो J-35 जो फाइटर जेट है दोस्तों, ये कोई साधारण हवाई जहाज नहीं है, बल्कि चीन की 5th जनरेशन पीढ़ी का एक स्टील्थ फाइटर जेट है। जी हाँ, जिसे शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने मैन्युफैक्चर किया है, डिज़ाइन किया है। और लास्ट ईयर नवंबर 2024 में एक हवाई शो हुआ था, उसके अंदर, इस हवाई एयर शो के अंदर इसने अपनी कला दिखाई थी। क्या क्या खास बातें हैं, ये वैश्विक स्तर पर पूरा छा चुका था। अब यही सबसे बड़ा महंगा फाइटर जेट इस समय चीन पाकिस्तान को गिफ्ट दे रहा है, उधार दे रहा है। वो चलेगा आने वाले समय में, बट बहुत ही जल्द अब ये पाकिस्तान के बेड़े में शामिल होने वाला है। खास बात इसकी ये है दोस्तों कि ये आपका स्टील्थ मोड अपना ऑन कर सकता है, मतलब कि इसका रडार क्रॉस यहाँ पर सेक्शन इतना छोटा है कि रडार इसे पकड़ ही नहीं पाता है। ये रडार तो कभी चकमा दे सकता है, और ये जेट दुश्मन के ऊपर से चुपके से निकल जाएगा जैसे कोई हवा का झोंका हो, या फिर किसी भूत की, हम कह सकते हैं कुछ टाइम के लिए, धुआं। इतना छोटा है ये। और इसकी स्पीड है दोस्तों मैक 2.5, यानी कि 2500 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए 2500 किलोमीटर प्रति घंटा क्या स्पीड होती है। इतनी तेज़ी से तो दोस्तों वाईफाई भी नहीं चलता होगा जितनी स्पीड से ये आपका स्टील J-35 रन करेगा। हथियारों का खजाना अगर हम देखें दोस्तों, तो PL-17 मिसाइल है जिसकी रेंज आपकी 400 किलोमीटर है, और AESA रडार जो दुश्मन को दूर से ही भाप लेता है, ये सब इसमें इंस्टॉल हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों मल्टी हम कह सकते हैं टैलेंटेड ये है, मतलब कि हर तरीके से ये वॉर कर सकता है, जैसे कि हवा से हवा में, हवा से ज़मीन में, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अगर होती है तो उसमें यह सक्षम है। ये जेट हर मंचों पर या फिर हर मोर्चे पर अपनी कैपेबिलिटी साबित कर सकता है। अब दिसंबर 2024 की खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने 40 मतलब कि 40 हम कह सकते हैं कि J-35 का ऑर्डर दिया था चीन को, और यहाँ पर अगस्त 2025 का पहला बैच उनके हैंगर में खड़ा हो सकता है। अभी चल रहा है जुलाई, नेक्स्ट मंथ। ये तमाम J-35 40 J-35 के पाकिस्तान का इतना पैसा कहाँ से आ गया भाई खरीदने का? एक्चुअली ना, जो ये चीन है वो पाकिस्तान को मतलब किराए पे कह सकते हैं, या फिर कर्जे के रूप में हथियार सप्लाई कर रहा है एक लंबे समय से। अब दोस्तों यहाँ पर चीन जानता है कि इसके पास तो पैसा है नहीं, बट भारत को यहाँ पर कहने की घेरने की बहुत बड़ी तैयारी हो रही है हर तरफ से। दूसरी तरफ से चीन, और एक तरफ से पाकिस्तान, और एक पिछड़ा देश बांग्लादेश भी हमको आंखें दिखाना स्टार्ट कर चुका है। देखिए, चीन ना अपने व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। आपको याद होगा CPEC की सुरक्षा, यानी कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसने चीन ने इस स्थान पर, इस कॉरिडोर के लिए $60 बिलियन से ज़्यादा का निवेश किया है। वो अब तक होल्ड है, सोचिएगा, मतलब कि 60 बिलियन डॉलर का निवेश करने के बाद में भी अब तक CPEC कॉरिडोर तैयार नहीं हुआ है। इसने सोचा था कि बहुत ही जल्द तैयार हो जाएगा, बट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट है, और जो BLA है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो इस कॉरिडोर को तैयार नहीं होने दे रही है। तो उसको सिक्योर करने के लिए कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा J-35 फाइटर जेट एज ए गिफ्ट के रूप में पाकिस्तान को दे रहा है। अब गिफ्ट है क्या है, वो बैकएंड की बातें होती हैं, वो ये चीज़ें खुल के सामने नहीं आती हैं। अब J-35 से पाकिस्तान की जो हवाई ताकत है ना, वो कई गुना बढ़ जाएगी, और चीन को सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पर डिस्काउंट का एक बहुत बड़ा जादू भी चल रहा है चीन की तरफ से।
कुछ रिपोर्ट ये कहती है कि चीन ने जेट्स पर 50% की छूट दी है, यानी कि पाकिस्तान को सस्ते में मिल रहा है ये J-35 ये हथियार, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बाय वन गेट वन की स्कीम इसमें चल रही है। और चीन ने ये जो ब्लैक फ्राइडे सेल निकाली है, मतलब कि बाय वन गेट वन फ्री का जो ऑफर निकाला है पाकिस्तान के लिए, ये थोड़ा बहुत तो हमारे लिए गंभीर विषय है, क्योंकि ये दोस्तों 5वीं पीढ़ी का है और ये 5वीं पीढ़ी का बहुत बड़ा झटका है। भारतीय वायुसेना के पास में आप सभी जानते होंगे हमारे पास राफेल है, सुखोई 30 MKI है और तेजस जैसे धाकड़ जेट हैं, लेकिन ये सभी ना 4th जनरेशन के हैं। बट जो अब पाकिस्तान के बेड़े में आने वाला है वो 5th जनरेशन का है, एक हायर वर्जन है इन तमाम हमारे फाइटर जेट से, इसलिए हमारे लिए टेंशन की थोड़ी सी बात जरूर है। J-35 की स्टील्थ टेक्नोलॉजी और 400 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें हमारे रडार और S-400 को चकमा दे सकती है। S-400 ने इस बार पाकिस्तान के बहुत तगड़े दांत खट्टे किए थे, बड़ी बुरी तरीके से नींबू नमक मिर्ची मिला करके उसके दांतों को हमने रगड़ दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये S-400 को भी क्या कर सकता है, चकमा दे सकता है। ये है इसकी सबसे बड़ी ताकत, यानी कि दुश्मन आसमान में डांस करेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। और हवाई ताकत का बहुत बड़ा खेल इसके पास में है। सोचिए 40 J-35 जेट के साथ में पाकिस्तान स्टील्थ जेट्स रखने वाले चुनिंदा देशों में आने वाले समय में अगले महीने तक शामिल हो जाएगा, और इससे दक्षिण एशिया में हवाई शक्ति का जो बैलेंस है ना वो बिगड़ सकता है, क्योंकि इसको तो उछलने का मौका चाहिए पाकिस्तान को। अगर असलियत में इसमें ताकत आ गई इसके पास तो सोचिए कितना बड़ा तांडव कोहराम मचा सकता है। वी हैव ओनली 1 मंथ, मतलब कि वो अगस्त मंथ से पहले अपने बेड़े के अंदर एक बहुत बड़ा फाइटर जेट को इंस्टॉल करना होगा। और 2024 तक पाकिस्तान के पास में 150 JF-17 जेट थे, और अब इसके पास में J-35 का इजाफा उनकी ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। सो गाइस, आपको याद होगा कि पाकिस्तान पहले से ही चीन से 70% हथियार लेता है। वैसे वर्ल्ड के अंदर जो भारत की रैंक है दोस्तों वो 2nd रैंक है कि सबसे अधिक हथियार कौन लेता है, वो लेता है भारत। और यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे कौन सा देश है दोस्तों, वो आपका यूक्रेन है। और टॉप 5 कंट्रीज कौन सी है, बायो और सेलर में, उसका स्क्रीनशॉट आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये AMCA है, यानी कि भारत का स्वदेशी AMCA एडवांस मीडिया कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2035 तक तैयार हो जाएगा, लेकिन 2035 में भी बहुत बड़ा समय है। लेकिन तब तक पाकिस्तान J-35 के साथ में आसमान में लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है, और हमारे लिए थोड़ा सा तो हेडेक पक्का बनेगा। यानी कि दोस्तों ये ऐसा है जैसे आपकी बिल्डिंग में पड़ोसी ने नई रेसिंग बाइक खरीद ली है और आप अभी तक अपनी साइकिल को टर्बो मोड में अपग्रेड करने की सोच रहे हैं। ये कंपैरिजन आप इस तरह से आप ले सकते हैं। बट हमको घबराने की इतनी आवश्यकता है नहीं, भारत के पास में भी कुछ ज़बरदस्त प्लान भी हैं, जानते हैं हम थोड़ा सा उसके बारे में। और हमारे पास अन्य देशों का सपोर्ट भी है, और हम एक बहुत बड़ी अपनी GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग डिफेंस के ऊपर खर्च करते हैं। हम चाहें तो चंद दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी डील लॉक कर सकते हैं, उस देश से हम लोग एक बहुत बड़े फाइटर जेट मंगवा भी सकते हैं। अब जानते हैं कि यहाँ पर भारत तो सच कहूँ तो भारत वो शेर है जो चुपके से अपनी ताकत बढ़ाता है और सही वक्त पर दहाड़ता है। मतलब कि ये नहीं कि मतलब कि मुंह में नहीं दाने अब मछली बुझाने, जैसे पाकिस्तान का हाल है। हल्का सा चीन ने सपोर्ट दिखाया, नहीं लग गया हमारे पास युद्ध करने के लिए, लेकिन खुद की हाथ काफ़ी खस्ता पड़ी है, कटोरा लेके बार बार ये IMF के पास पहुंच जाता है। भाई हमारी ताकत काफ़ी गुना अधिक है इस पाकिस्तान के कंपैरिजन में। J-35 की चुनौती से निपटने के लिए हमारे पास कुछ हम कह सकते हैं कि तुरुप के पत्ते हैं। देखिए यहाँ पर भारत का जो AMCA प्रोजेक्ट है 2025 तक 125 स्टील्थ जेट हम लोग तैयार करेंगे। पाकिस्तान के पास कितने हैं, 40, वो भी अगले महीने आने वाले हैं। उसमें भी थोड़ा सा डाउट तो है। अब इसमें दोस्तों हमारा क्या होगा, AI इंस्टॉल होगा, सुपरसोनिक स्पीड है इसकी, और 6ठी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी होगी इसके अंदर, 5th नहीं बल्कि 6ठी पीढ़ी की। बस हमें DRDO को ये कहना है भाई थोड़ा जल्दी कर लो। जैसे हमारे पास टाइम कम होता है, जो हम अपनी कंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं हम क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा भैया जल्दी कर लो। जैसे हम लोग टेलर के पास जाते हैं कपड़े सिलवाने के लिए, क्या बोलते हैं सर भाई जल्दी कर लो, वो कहते हैं कि 10 दिन बाद मिलेगा आपको आइटम हमारा कपड़े सिलने के बाद। तो वैसे बस हल्का को बोलने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर भारत दोस्तों रूस से Su-57 या अमेरिका से F-35 खरीद सकता है। भैया 5th जनरेशन वो भी हम उसको बाय कर लेंगे, कौन सा बताइए। और Su-57 की जो कीमत है ना वो F-35 से आधी है लगभग। इसके अमाउंट को अगर आप देखेंगे तो ये अमाउंट होगा आपका $50 मिलियन प्रति जेट। एक जेट की कीमत $50 मिलियन है, और इसे भारतीय मिसाइलों के साथ में आसानी से हम लोग इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं। अब मौजूदा अगर हम जेट का अपग्रेड देखें तो हमारे राफेल में हम कह सकते हैं कि मेटियोर मिसाइलें हैं जिसकी रेंज है 150 किलोमीटर।
और दोस्तों सुखोई 30 MKI आपको याद होगा, ये फाइटर जेट वही फाइटर जेट है जिसमें हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल इंस्टॉल करके पाकिस्तान को हमने दिन में तारे दिखा दिए थे। अब हमको इस ना जो सुखोई है इसको अब हमको अपग्रेड करने की आवश्यकता है। अगर अपडेट कर देंगे इसको, अपग्रेड कर देंगे इसको, तो हम लोग ये J-35 के दांत खट्टे कर सकते हैं, इसको हम लोग टक्कर दे सकते हैं। और हमारे पास में है एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और DRDO के नए रडार सिस्टम को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। उसके बाद J-35 की स्टील टेक्नोलॉजी को हम लोग काउंटर कर सकते हैं। अपग्रेड करने में तो सिर्फ बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है, बट भारत की आन बान शान के लिए ये अमाउंट कुछ भी नहीं है जो हम खर्च करने वाले हैं इसके ऊपर। अब यहाँ पे हम जानते हैं सभी कि दोस्तों जो भारत है हमारा, भारत एक ऐसा खिलाड़ी है जो शतरंज के खेल में चुपके से चेकमेट कर देता है। बस हमें थोड़ा समय चाहिए, पैसा है हमारे पास में, बट हमको समय चाहिए। फिर देखो कैसे हम आसमान में राज करते हैं पाकिस्तान के। और J-35 और चीन पाकिस्तान की यारी भारत के लिए चुनौती तो है, लेकिन हमारा हौसला आसमान से भी ऊँचा है। हमारी अर्थव्यवस्था 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, शायद ये जो दोनों देश भूल चुके हैं। और हमारी वायुसेना की ट्रेनिंग दुनिया में टॉप 5 में है। जी हाँ, AMCA। इसके अलावा दोस्तों राफेल और S-400 के साथ भारत तैयार है हर चुनौती का जवाब देने के लिए। जी हाँ, हम तरीके से तैयार हैं, आओ कभी हवेली में। J-35 भले ही आसमान का भूत हो, लेकिन भारत वो जादूगर है जो भूत को बोतल में बंद कर सकता है या फिर बंद कर देगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना है। आपको क्या लगता है कि सच में हम लोग आने वाले समय में इस J-35 को टक्कर दे पाएंगे? आपका मानना इसमें क्या है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।